करंट अफेयर क्लासेस के पार्ट 3 जून 2023 में आप सबका स्वागत है। तो पिछले 2 लेक्चर में हमने कम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में, जो करंट जीके के हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब हम आगे उन्हीं से आगे शुरुआत करते हैं। तो ये जो 59 क्वेश्चन है यहाँ तक हमने पहले कर लिए थे। अब 60 क्वेश्चन है, नंबर 60 है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल विस्टा क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, सेंट्रल विस्टा क्या है। इसमें आप देखिएगा, ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक जीर्णोद्वार परियोजना है। जीर्णोद्वार का मतलब होता है जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनका नवाचार करना। ये कहाँ से कहाँ तक है? रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक तथा राजपथ के किनारे भारत की राजधानी नई दिल्ली का केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र। इस क्षेत्र को सभी को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र के पुनर्विकास की योजना है। तो ये पूरा क्षेत्र, इसके पुनर्विकास की योजना है, उसको सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। और नए संसद भवन का जो निर्माण किया गया है वो सेंट्रल विस्टा योजना के तहत ही किया गया है। इसके पश्चात पुराने संसद भवन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? तो एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर द्वारा 1927 में किया गया था। संसद भवन में स्थापित संगोल क्या है? इस पर काफ़ी विवाद भी रहा है। यह सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में अंग्रेजों द्वारा पंडित नेहरू को सौंपा गया था। जब 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित नेहरू को ये भेंट किया था आज़ादी के प्रतीक के रूप में, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में अंग्रेजों द्वारा पंडित नेहरू को सौंपा गया था। और इसे अब संसद भवन में स्थापित किया गया। नए संसद भवन का जो आकार है वो कैसा है? त्रिकोणीय आकार है। और नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लुआस। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, इसको शॉर्ट फॉर्म में लुआस कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, लुआस कहाँ पर है? तो हिसार हरियाणा में स्थित है। कवच क्या है? यह एक स्वदेशी तकनीकी स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है जो चलती ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसका मतलब यदि दो ट्रेनें आपस में सेम लाइन पर आ रही है तो एक निश्चित डिस्टेंस पर वो उन दोनों को रोक देती है। तो इस हिसाब से यह जो कवच है, यह ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आपसी टकराव बचाने के लिए एक स्वदेशी भारत में विकसित प्रणाली है। 3 जून 2023 को भीषण रेल हादसा कहाँ पर हुआ था? ओडिशा के बालेश्वर में 3 जून 2023 को भीषण रेल हादसा हुआ था। बहुत दुखदाई रेल हादसा था जिसमें काफ़ी लोग हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। और कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसके कुछ जो डिब्बे थे वो दूसरी ट्रैक पर जा गिरे और उस पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजर रही थी, तो वो भी इसके साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अब कवच जो है ये इस सिस्टम में था या नहीं था, तो इसमें अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन कवच जिस तरह से ये रेल दुर्घटनाएं हुई उस प्रणाली में यहाँ पर कवच भी काम नहीं करता। इसके पश्चात हम क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव वर्तमान रेल मंत्री है। हाल ही में भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री का नाम क्या है? तो लॉयड ऑस्टिन है जो अभी वर्तमान में भारतीय दौरे पर हैं। इसके पश्चात यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। राष्ट्रीय संस्थान फ्रेमवर्क रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है NIRF की फुल फॉर्म क्या है? तो ये आप लिख देंगे। और ये किसके अंडर में काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन यह काम करता है। और इसका कार्य क्या है? जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थान भारत में कार्यरत है उनको विभिन्न मापदंडों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। तो जब 2023 में जो सूची जारी की गई, इन्होंने हाल ही में सूची जारी की है विभिन्न इंस्टीट्यूशन की, तो हरियाणा का कौन सा संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, करनाल में स्थित है हरियाणा में। कृषि एवं संबंध सेवाओं की श्रेणी में इसे पूरे भारत में दूसरा स्थान मिला है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये करनाल हरियाणा में है।
पहले स्थान पर ओवरऑल हर एक मापदंडों में जो पहले स्थान पर इंस्टीट्यूट रहा वो कौन सा था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में है। अब ये क्वेश्चन है, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अम्बाला कहाँ पर स्थित है, इससे पूछा जा सकता है, तो हरियाणा में। एमटी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में। एमडीयू रोहतक, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, ये भी हरियाणा में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद, हरियाणा में है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, हरियाणा में है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा, हरियाणा में है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा में है। और लुआस के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, वो भी हिसार, हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। तो ये हरियाणा से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इन सभी को अच्छे से देख लें भी ये कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इब्राहिमोविक ने हाल ही में फुटबॉल खेल से संन्यास लिया है, वो किस देश से संबंधित है? तो वो स्वीडन के मशहूर खिलाड़ी है इब्राहिमोविक, उन्होंने फुटबॉल को अलविदा कहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों का दैनिक वेतन क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो पहले जो इसका वेतन था वो 331 रुपये था, 331 रुपीज़ था, उसमें 26 रुपीज़ की बढ़ोतरी करके अब वर्तमान में 357 रुपये कर दिया गया था। क्वेश्चन आ सकता है मनरेगा में दैनिक मजदूरी क्या है? तो 357 रुपये है। ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल है? तो ब्रिक्स देशों में बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, सी से आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स देशों में 5 देश है ये शामिल है। मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए इनके उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स देशों का या ब्रिक्स देशों का जो समूह है इसका उद्देश्य क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? शांति, सुरक्षा, विकास व सहयोग इनका मुख्य उद्देश्य है। लांबा आयोग किससे संबंधित है? अभी मणिपुर में मणिपुर जो राज्य है वो काफ़ी हिंसाग्रस्त है, दो जातियों के बीच में, वहाँ पर जनजातियों के बीच में खूनी संघर्ष आपस में चल रहा है। तो उसकी जांच के लिए एक गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। और 2 अन्य सदस्य हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभारी। तो लांबा आयोग मणिपुर हिंसा की जांच से संबंधित है। इसके बाद देखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपना पहला देश के बाहर कैंपस खोलने जा रहा है। वो कहाँ पर खोल रहा है पहला कैंपस? तो अफ्रीकी देश तंजानिया में यह अपना पहला कैंपस खोल रहा है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं अपन, चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू कहाँ पर स्थित है? तो ये भिवानी, हरियाणा में स्थित है। दाम क्या है? यह एक वायरस है, यह एक मालवेयर वायरस है जो फ़ोन का डाटा चुरा सकता है। इसके पश्चात वर्तमान भारतीय सेनाओं के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जो जनरल अनिल चौहान वर्तमान जो भारतीय सेनाओं के CDS है। 2023 की IPL फाइनल ट्रॉफी किसने जीती है? तो CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कैप्टन हैं MS धोनी ने 5वीं बार गुजरात टाइटंस, ये 5वीं बार ट्रॉफी जीती है। और इस बार इन्होंने गुजरात टाइटंस, जिनके कप्तान हार्दिक पांड्या है, को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो IPL 2023 है उसमें रनर अप पर कौन सी टीम रही? तो गुजरात टाइटंस। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की राजकीय यात्रा पर गई है? तो सूरीनाम और सर्बिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, राजकीय यात्रा पर गए हैं। और जो सूरीनाम है, इनके राष्ट्रपति हैं वो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इन्होंने विशेष रूप से आमंत्रित इनको किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है, सूरीनाम है उसके देश के राष्ट्रपति कौन है? तो भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी। महाराष्ट्र का स्माइल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो स्वच्छ मुख अभियान के तहत सचिन तेंदुलकर को। इसमें मुंह की सफाई कैसे रखी जाए, दांतुन कोलगेट किस तरह से की जाए, बीड़ी सिगरेट आदि का प्रयोग नहीं करना है, इससे संबंधित एक हंसमुख चेहरा रहे, उसके लिए सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर बनाया है। किस भारतीय को WHO का
ऑडिटर चुना गया है तो गिरीश मुर्मू, जो वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी है, केग भी है, उसको WHO का लगातार दूसरी बार ऑडिटर चुना गया है। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? यूक्रेन पर रूस ने 2022 में आक्रमण किया तो वहाँ पर बहुत सारे भारतीय यूक्रेन में फंस गए थे। उनको वहाँ से निकालने के लिए एयरलिफ्ट किया गया। तो वायुसेना के द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 2022 में अभियान चलाया गया था, उसी का नाम था ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भी यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीयों को किस अभियान के तहत यूक्रेन से सकुशल भारत लाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा के तहत। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है कि ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? 2023 में सूडान संघर्ष के कारण, अब सूडान में भी गृह युद्ध चल रहा है तो उसके कारण वहाँ भी बहुत सारे भारतीय फंस गए थे, दूसरे देशों के लोग भी वहाँ पर फंसे हुए थे। तो वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त अभ्यास के द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा भारतीयों और विदेशी नागरिकों को सूडान से सकुशल वापस लाने के लिए अभियान चलाया गया, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना के द्वारा चलाया गया अभियान, और ऑपरेशन कावेरी विदेशी और भारतीय नागरिकों को सूडान में फंसे हुए विदेशी और भारतीय नागरिकों को वायुसेना और नौसेना के द्वारा चलाया गया एक अभियान। IPL की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी। आपको साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।